बेस्ट फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है? ऑप्शंस है चेतक 2903, टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट वाला, एम्पियर नेक्सस, एथर रिश्ता, रिवर इंडी एंड ओला S1X। 7 ऑप्शंस है, 2 कैटेगरीज है। बजट फैमिली स्कूटर अंडर 1 लाख रुपीज, थोड़ा प्रीमियम फैमिली स्कूटर अंडर 1.5 लाख रुपीज। अब इन 7 ऑप्शंस में एक गाड़ी चूज करने से पहले कौन सा गाड़ी अवॉइड करना है? पहला ओला S1X एंड हीरो विडा, क्योंकि कस्टमर से जब बात किया पता चला कि S1X में बैटरी इश्यूज है, सिस्टम इश्यूज है, गाड़ी अचानक से कभी भी रुक सकता है, चालू नहीं हो सकता है। जब आप सर्विस सेंटर को कॉल करेंगे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर S1X गाड़ी में इश्यू है, बस ये कह रहा हूँ कि बाकी स्कूटर्स के कंपैरिजन में S1X में इश्यूज होने वाला गाड़ी बहुत ज्यादा है। अब ये पता नहीं कि कल वो गाड़ी हमारा भी हो सकता है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। नेक्स्ट हीरो विडा, इसमें लिम्प मोड है। एज पर द फीचर ये होना चाहिए कि जब स्पोर्ट्स मोड में, एको मोड में, अब जिसमें भी आप चला रहे हो, चार्ज 7% से कम गिरने पे लिम्प मोड पे जाना चाहिए। लेकिन काफी कस्टमर्स ने ये बताया इन द कमेंट्स ऑल्सो, इन माई इंटरेक्शंस ऑल्सो, दैट लिम्प मोड कभी भी गाड़ी अपने मर्जी से खुद लिम्प मोड को चला जाएगा जब वो जाएगा। चाहे आपका स्पीड 40 हो, 50 हो, 60 भी हो, गाड़ी अचानक से 10 kmph को गिर जाएगा। अगर आप रोड के बीच में हो विद अ फैमिली, विद अ पिलियन, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। अकेले भी हो, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, इट इज वेरी रिस्की। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हुआ। इन दोनों गाड़ियों को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज फैमिली स्कूटर होना चाहिए तो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिलायबिलिटी। भरोसा होना चाहिए कि 7 साल 10 साल तक इस गाड़ी को चला सकता हूँ। इन दोनों गाड़ियों को इस वजह से इस कैटेगरी से मैं हटा रहा हूँ। बाकी बचा है 5 गाड़ी। इन 5 गाड़ियों में सबसे अच्छा कौन सा है चूज करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। पहला, इसका रेंज। हमारे डेली कम्यूट्स के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, या बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए, ग्रोसरीज एंड शॉपिंग, इन सारा मिलाकर हर दिन हम 60 किलोमीटर से ज्यादा हम चलेंगे नहीं। हमारे पोल में भी 80% लोगों ने यह कहा कि उनका एवरीडे कम्यूट 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। वेरी रेयरली 60 किलोमीटर क्रॉस करके गाड़ी चलाएंगे। मतलब हमारे मोस्ट ऑफ द यूज केसेस, मोस्ट ऑफ द डेज के लिए इन सारा 5 गाड़ी काम आएगा। हर स्कूटर 60 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देगा। उनमें रिवर इंडी एको मोड में पूरे चार्ज में विद पिलियन 115 किलोमीटर से ज्यादा रेंज दिया हमारे रेंज टेस्ट में। इनफैक्ट इसके हाई परफॉर्मेंस टॉप स्पीड ड्राइविंग मोड में भी पिलियन के साथ 90 किलोमीटर की रेंज मिला। एथर रिश्ता में स्मार्ट इको मोड में 110 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। बाकी सारे गाड़ी पूरे चार्ज में पिलियन के साथ 80 किलोमीटर की रेंज देती है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर सिटी यूज। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, रेंज एस्टिमेट। हमको हमेशा ना डैशबोर्ड पे जो रेंज दिखाते हैं उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। जब गाड़ी को हम चलाएंगे क्लैरिटी होना चाहिए, इतना चार्ज है, कितना रेंज आएगा। अगर क्लैरिटी है उसके हिसाब से हम अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव जाना है तो चार्जिंग कहाँ रखना है प्लान कर सकते हैं। उसके लिए रिवर इंडी, चेतक 2903 एंड एथर रिश्ता, इन तीनों का रेंज एस्टिमेट वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट, इनका चार्जिंग ड्यूरेशन। मोस्ट ऑफ द डेज गाड़ी को रात वापस आकर हम स्कूटर को चार्जिंग पे लगा लेंगे, लेकिन एक दिन होगा जब रात को चाहे पावर कट हो या फिर आपको थोड़ा ज्यादा घूमना हो, उस दिन होम चार्जर कितना फास्ट है, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन टीवीएस iQube, एम्पियर नेक्सस एंड चेतक 2903 बहुत काम आएगा। 0% to 80% टीवीएस iQube में 3 आवर्स में हो जाएगा। 0 to 100% इन एम्पियर नेक्सस 3.5 आवर्स में हो जाएगा। चेतक 2903 में 4.5 आवर्स में 0 to 80% तक हो जाएगा। बाकी गाड़ी रिश्ता एंड इंडी, इन दोनों में 6-6.5 घंटे लग जाएगा टू चार्ज फ्रॉम 0 to 100%। रिश्ता के लिए एक एडवांटेज है कि उसके साथ फास्ट चार्जेस भी है, जहां पर 0 to 80% तक 45 मिनट्स to 1 आवर में आप चार्जिंग कर सकते हो। एंड रेंज एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए जब भी चार्ज कम हो, आप रास्ते में किसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर गाड़ी को आप चार्जिंग पे लगा सकते हो बाय पेइंग 1 रुपी पर मिनट। इस फीचर इंडी में नहीं है, ये इंडी का एक ड्रॉबैक है। वैसे रेंज ज्यादा दे रहा है तो रेंज एंग्जाइटी का चांसेस बहुत कम होता है फॉर अ सिटी राइड। एंड हमने जब एक पोल लगाया था इन आवर कम्युनिटी, ज्यादातर लोगों ने ये चूज किया दैट दे वांट फास्टर होम चार्जर प्लस अ फास्ट चार्जर। अभी के लिए तो अनफॉर्चुनेटली दोनों होने वाला गाड़ी कोई नहीं है। एम्पियर नेक्सस, iQube एंड चेतक, इन तीनों का फास्टर होम चार्जर है एंड नो फास्ट चार्जर। रिश्ता का स्लो होम चार्जर एंड फास्ट चार्जर। इंडी के लिए ओनली होम चार्जर विच इज वेरी स्लो। तो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर few years to have both faster home charger and fast charging stations. Next, स्कूटर्स को चार्जिंग पे लगाने का मेहनत कंपेयर करें, iQube एंड एम्पियर नेक्सस में थोड़ा ज्यादा एफर्ट जाता है। नीचे झुक के iQube में तो पिंस ध्यान से देख के अंदर लगाना पड़ेगा, नेक्सस में तो नीचे झुक के चार्जिंग के ऊपर जो केस होता है उसको हटाकर पिंस ध्यान से रखने का। ये सुनने के लिए बहुत छोटी चीज लगता है, लेकिन हर रात जब आप थक जाके आओगे, हर रात अगर आपको झुक के लगाना पड़ेगा 7 साल 10 साल तक, दैट विल फील नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। आपको तब लगेगा कि ये छोटी सी काम भी थोड़ा ज्यादा एफर्ट वाले लगेगा। उसके हिसाब से तो चेतक, एथर रिश्ता एंड रिवर इंडी चार्जिंग लगाने का प्रोसेस बहुत आसान है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने का। कोई फैमिली स्कूटर लेने वाले हो तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने का। ब्रांड रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, स्कूटर का सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस गाड़ी को ऑलरेडी काफी लोग लेकर रोड पे चलाते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जब फैमिली के लिए जब ले रहे हो अगले 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, न्यू स्कूटर लेकर ट्रैक रिकॉर्ड के बिना वाला एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने का। नेक्स्ट, बूट स्पेस टू कैरी रेनकोट, वाटर बॉटल,
लंच बॉक्स, ग्रोसरीज परचेजिंग, एनी शॉपिंग के लिए बहुत काम आएगा। इसमें तो इंडी चैंपियन है, 55 लीटर स्टोरेज इन बूट स्पेस प्लस फ्रंट ग्लव बॉक्स, फ्रंट लेगरूम भी है। एक्सेसरीज लेकर इस स्टोरेज स्पेस को आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट एथर रिस्ता 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जिसको 55 लीटर तक एक्सपैंड कर सकते हो बाय परचेसिंग एन एक्सेसरी। बाकी सारे गाड़ियों में 22 से 25 लीटर के बीच में होगा बूट स्पेस, जिसमें पोर्टेबल चार्जर एंड एक हाफ साइज हेलमेट जाएगा बस। अब राइडिंग कंफर्ट, अगर राइडर एंड पिलियन अब दोनों जाने वाले हो, ऑल दिस 5 व्हीकल्स वेरी गुड कंफर्टेबल राइड देगा इवन इन बैड रोड्स। अगर 3 लोग जा रहे हैं, 2 लोग एंड बच्चा जब आगे बैठेगा या आपके बीच में बैठेगा, एम्पियर नेक्सस, एथर रिस्ता एंड रिवर इंडी वेरी गुड, वेरी आराम से वेरी कंफर्टेबल राइड देगा। चेतक एंड एक्यूब को थोड़ा सा सीट छोटा फील हो सकता है पर्टिकुलर इन द फ्रंट, बट राइड एक्सपीरियंस इन होल वेरी कंफर्टेबल इन ऑल दी स्कूटर्स। नेक्स्ट ट्रैफिक में जाते वक्त फैमिली के साथ एंड लगेज के साथ जब जा रहे हो, इट शुड बी इजी टू हैंडल। छोटे ट्रैफिक गैप्स में जाना है, बार एक्सीलरेट करके ब्रेक करना है, तो ड्राइव करते वक्त कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके लिए एवरी व्हीकल इज वेरी कंफर्टेबल। हल्का सा एक्सपीरियंस में फर्क होगा जो 2-3 दिन चलाने पे आदत हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्ड क्वालिटी, प्राइमरी फैक्टर टू चूज अ स्कूटर। चेतक, एम्पियर नेक्सस एंड एथर रिस्ता, इन तीनों का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। टीवीएस iQube एंड इंडी का भी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, नॉट द बेस्ट। 1-2 पैनल्स वीक एंड हॉलो सा फील होगा, लेकिन ब्रेक होने जितना वीक नहीं है जितना ओला स्कूटर्स में होता है। स्लाइटली वीकर पैनल्स थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितना कम बग्स होना चाहिए उतना कम बग्स होना। रिस्ता एंड नेक्सस ही है जिसमें इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है विद अ सॉफ्टवेयर। इन दोनों में ही कोई बग्स होने का चांसेस है। बाकी सारे स्कूटर्स में तो कोई इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है ही नहीं, तो बग्स होने का चांसेस ही बहुत कम है। नेक्स्ट, सॉफ्ट एक्सेलरेशन होना चाहिए, कोई जर्क के बिना वेरी स्मूथ सॉफ्ट एक्सेलरेशन होना चाहिए फॉर अ कंफर्टेबल राइड विद पिलियन। इसके लिए तो एवरी स्कूटर इज वेरी गुड। उनमें पर्टिकुलरली एम्पियर नेक्सस, एथर रिस्ता एंड चेतक का एक्सेलरेशन वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल है। iQube का भी सॉफ्ट है, बट बिकॉज इसका कोर्सिंग रीजनरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, आपको आदत जाने के लिए 1-2 दिन लगेगा। एंड इंडी का माई फेवरेट वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, इको मोड, सिटी एंड रश मोड। इन तीनों में वेरी सॉफ्ट एंड कंट्रोलेबल एक्सेलरेशन है। 1-2 दिन में ही आपको बहुत इजीली आदत हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय द राइड। नेक्स्ट, गुड ब्रेकिंग। आपको जब भी ब्रेक मारोगे कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग होना चाहिए। अचानक ब्रेक मारना भी हो, स्ट्रॉन्गर ब्रेक्स होना चाहिए, जिससे गाड़ी स्किड नहीं होगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलेगा। उसके लिए तो एम्पियर नेक्सस, चेतक एंड इंडी, इन तीनों का ब्रेक्स वेरी गुड है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। पर्टिकुलरली एम्पियर नेक्सस का अमेजिंग ब्रेक्स है। रिश्ता में फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक है, लेकिन थोड़ा सा वीकर ब्रेकिंग है। अचानक ब्रेक मारना हो उतना काम नहीं आएगा। टीवीएस iQube में रेयर ड्रम ब्रेक विच इज वेरी वीक, ट्रैफिक में कोई काम नहीं आएगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अचानक मारने पे स्किड होने का चांसेस भी है। नेक्स्ट, गाड़ी को कितने आसानी से आदत डाल सकते हो, कोई झंझट के बिना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक फीचर्स के बिना, इजी टू लर्न वाला स्कूटर होना चाहिए विथ वेरी शॉर्टर लर्निंग कर्व। मतलब गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट करने की 1-2 दिन में ही आपको कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप इसको चला सकते हो। उसके लिए तो रिवर इंडी डैशबोर्ड के ऊपर 4 रबर बटन्स है, जो क्या काम आएगा मुझे भी समझ नहीं आया। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। उसके अलावा बाकी सारे 4 गाड़ियों में वेरी इजी टू यूज डैशबोर्ड है। एम्पियर नेक्सस का तो वेरी इंट्यूटिव, वेरी सिंपल एंड टच स्क्रीन डैशबोर्ड भी है, जिसके लिए कोई लर्निंग कर्व भी नहीं है। इट इज वेरी इजी टू यूज। एंड बाकी सारे गाड़ियों में लाइक iQube एंड चेतक में तो कोई सीखने का डैशबोर्ड है ही नहीं। वेरी प्लेन सिंपल फंडामेंटल डैशबोर्ड है, जिससे कोई हेडेक नहीं होगा। यू कैन जस्ट एंजॉय द राइड एज इट इज। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड चार्जिंग। इन सारे गाड़ियों को पूरे साल में चार्जिंग एंड सर्विस का चार्जेस सारा मिलाकर 12 से 15 हजार के बीच में होगा पूरे साल के लिए। इन सारी गाड़ियों का बैटरी वारंटी, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पेट्रोल स्कूटर के हिसाब से कितना इकोनॉमिकल है टू परचेज एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसके बारे में वेरी डिटेलली एक्सप्लेन करते करते एक वीडियो बनाया। डोंट मिस इट, बहुत काम आएगा। जो गाड़ी ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा, उस गाड़ी से हमें पहले चलाते वक्त बहुत मजा आएगा। दूसरा, भरोसा आएगा कि हम इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए हम चला सकते हैं। कोई झंझट के बिना, रेंज एंजाइटी के बिना हम इस गाड़ी को चला सकते हैं। तीसरा, रेंज पे क्लैरिटी होगा कि इतने दूर जाना है तो कब चार्जिंग रखना है, कितनी देर चार्जिंग रखना है, क्या मैं जा सकता हूँ कि नहीं, जो दिखा रहा है ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भरोसा होना चाहिए कि फैमिली के लिए इस गाड़ी ले सकते हैं। एक बेटा अपने पापा को कॉन्फिडेंटली गाड़ी दे सकता है एंड एक पापा अपने बेटा को कॉन्फिडेंटली ड्राइव करने के लिए गाड़ी दे सकता है। ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर इन 5 स्कूटर्स को पिक करना है, फर्स्ट वन बीइंग द मोस्ट प्रिफर्ड, लास्ट बीइंग द लीस्ट प्रिफर्ड, उस ऑर्डर में रखना है। सबसे पहला द प्रेफरेंसेस विल बी एथर रिस्ता, चेतक 2903, रिवर इंडी, एम्पियर नेक्सस एंड टीवीएस iQube। अब इन 5 गाड़ियों में अगर बजट गाड़ी चूज करना है, फर्स्ट प्रिफर्ड वन विल बी चेतक 2903, नेक्स्ट एम्पियर नेक्सस
एंड तीसरा TVS iQube. चेतक एट एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 98,000 इंक्लूडिंग प्रो पैक. एम्पियर नेक्सस एट एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1.07 लाख. TVS iQube एट एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1.09 लाख. TVS iQube का 2.2 किलोवाट वाला. तीनों का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है. iQube का थोड़ा डिसेंट है बट ओवरऑल इट इज गुड. तीनों का बूट स्पेस ऑलमोस्ट सेम है. ओनली फर्क इज नेक्सस में टच स्क्रीन डैशबोर्ड है विद टर्न बटन नेविगेशन एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स. इन तीनों में एक चूज करना है प्योरली चॉइस बिकॉज रेंज भी सेम है. मेरा चॉइस इज चेतक 2903 सिंपली बिकॉज सस्ता भी है. 1.07 लाख ऑफ एक्स शोरूम में नेक्सस लेने की जगह 98,000 से मैं चेतक लेकर फोन स्टैंड रख लूंगा. सेम रेंज आएगा, सेम बूट स्पेस आएगा, सेम बिल्ड क्वालिटी आएगा विद बेटर नेविगेशन ऑन माई फोन. प्रीमियम स्कूटर चूज करना है, दो ही ऑप्शन है, एथर रिस्ता एंड रिवर इंडी. दिस इज प्योर चॉइस बेस्ड स्कूटर. अब थोड़ा प्रीमियम स्कूटर चूज करना है तो दो ही ऑप्शन है, एथर रिस्ता एंड रिवर इंडी. दोनों में पूरे चार्ज में पिलियन के साथ 110 किलोमीटर ऑफ रेंज मिलता है. हाई परफॉर्मेंस मोड में भी 90 किलोमीटर की रेंज मिलती है एंड बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में. अगर आपको फास्ट चार्जर्स एंड टेक फीचर्स वाला ऐप एंड डैशबोर्ड चाहिए तो रिश्ता है. कोई टेक नहीं चाहिए, फास्ट चार्जर्स नहीं है तो भी चलेगा, तो रिवर इंडी है. इन दोनों में आप कौन सा चुनोगे? आपके लिए कौन सा सही रहेगा? आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए कौन सा गाड़ी सबसे अच्छा रहेगा? आप कमेंट्स में बता देना.